रामू एक किसान था जिसके घर के बाहर ही उसकी छोटी सी खेती थी। रामू का पूरा परिवार उसके किसानी करने में मदद करता था। पापा, मैंने और रौनक ने सारे खेतों में पानी डाल दिया है। अच्छा किया बेटा। वैसे भी आज मुझे शहर में जाकर फसल का दाम तय करवाना है। आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं और बच्चे आज सब्जियां भी तोड़ लेंगे और खेतों का ख्याल भी रखेंगे। सरला, गाजर के पौधों में भी कीटनाशक डाल देना। जी। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। उम्मीद है कि हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, और लगता है इस बार हम अपना पक्का घर बना ही लेंगे। सच में? अगर भगवान की मर्जी रही तो पक्का मकान जरूर बनेगा। तुम दोनों भगवान जी से प्रार्थना करना। हाँ पापा, हम करेंगे। रामू अपनी कुछ सब्जियां और धान लेकर घर से बाहर निकला। यहाँ सरला और बच्चों ने खेत के सारे काम कर दिए। सरला ने कीटनाशक छिड़क दिया और बच्चों ने सब्जियां तोड़ ली। शाम को रामू हंसी खुशी घर लौटा। सरला, हमारी सब्जियां और धान उम्दा क्वालिटी के होने की वजह से हमें बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। व्यापारी ने जल्द से जल्द कटाई करके कॉल करने के लिए कहा है। ये तो अच्छी बात है। हम कल सुबह ही कटाई शुरू कर देंगे। रामू का परिवार खुश था। उनकी आंखों में अच्छी कमाई और पक्के घर के सपने सजे थे। पर उनके सपनों को मानो नजर लग गई। अचानक आधी रात को तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज सुनकर रामू परेशान हो गया। सरला, उठो, बाहर देखो, अचानक बारिश शुरू हो गई है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ! रामू और सरला खिड़की से बाहर झांकने लगे। उनकी बनी बनाई फसल बारिश का कहर झेल रही थी। वो दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे, पर बारिश नहीं रुकी। बारिश और तेजी से बरसने लगी। ओले बरसने लगे और कुछ ही घंटों में खेत में पानी भरने लगा। सरला, बाहर पानी भर रहा है। घर के अंदर भी जल्दी ही भर जाएगा। अब हम क्या करें? हवा की मार से हमारी ये कुटिया भी टूटने लगी है। हमें जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ेगा। हाँ। सरला ने दोनों बच्चों को उठाया। बेटा उठो, चलो हमें जल्दी यहाँ से जाना है। पर कहाँ माँ? कहीं सुरक्षित जगह। जल्दी चलो, बाहर पानी भर रहा है। बाहर कमर तक पानी था। रामू और सरला ने बच्चों को गोद में उठा लिया और पानी में चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई घर टूट चुके थे। बाप रे, हमारे घर का अब यही हाल होगा। हाँ, अब भगवान की यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हम गरीबों की। सारा गांव पानी से भरा था और गांव के अन्य लोग भी पानी में सिर पर अपना सामान लेके चल रहे थे। सभी दुखी थे, पर सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। चलते चलते सब लोग गांव के बाहर ब्रिज के ऊपर आ गए। यही जगह सुरक्षित है, ये ऊंची है। हाँ। रामू का परिवार और कुछ लोग वहीं रुक गए। कुछ घंटों बाद बरसात थम गई और सरकारी राहतकर्ता पीड़ित लोगों के लिए खाना लेके आए। भूखे गांव वाले खाने के लिए दौड़ पड़े। रामू को मुश्किल से कुछ पैकेट मिले। वो अपने परिवार के लिए ले आया। बस इतना ही मिल पाया है। बच्चों, ये तुम दोनों खा लो। बच्चों ने वो खाना खाया और रामू और सरला भूखे बैठे रहे। गांव वाले वापस घर लौटने का सोच ही रहे थे कि बारिश वापस शुरू हो गई। हे भगवान, ये तो हमें किस बात की सजा दे रहा है। हमारा सब कुछ तो चला गया, अब क्या हमारी जान भी लेगा? बारिश कई घंटों तक होती रही और इसी वजह से राहतकर्ता अभी गांव तक आ नहीं पाए। मैं कहीं से खाना ले आता हूँ। लगता नहीं सरकारी गाड़ियाँ गांव में आ पाएंगी। ठीक है। रामू खाने का इंतजाम करने चला गया और सरला बच्चों के साथ उसी ब्रिज पर बैठी रही। काफी समय बाद रामू खाने के साथ लौटा, पर उसके शरीर पर काफी चोटें थी। ये सब कैसे हुआ? बगल के गांव में सरकार मुफ्त में खाना दे रही थी। मुफ्त के खाने के लिए बहुत भीड़ थी।
और उस भीड़ में खाना लेने के चक्कर में मुझे इतनी चोट आ गई। अनाज उगाने वाले हाथ आज अनाज के लिए मोहताज है। ये कैसी विकट परिस्थिति है। सरला, तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने बच्चों के सामने खाना रखा। पापा, आप भी खाइए। आप दोनों कल से भूखे हैं। बच्चों ने अपने माता पिता को खाना खिलाया और खुद भी खाया। सबकी आंखों में आंसू थे। एक ही दिन में उनका हंसता खेलता परिवार रोड पर आ गया था। बारिश थमी और पानी कम होने लगा। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। रामू का परिवार घर पहुंचा तो उनका कच्चा मकान ढह चुका था। हे भगवान, तूने हमें बेघर भी कर दिया। चिंता मत कर सरला, हम सब मिलकर जल्दी ही अपना मकान वापस बना लेंगे। मकान तो बन जाएगा, पर खाने का क्या? सारी फसल खराब हो गई है। माँ, कुछ सब्जियाँ अच्छी है। हम अच्छी अच्छी सब्जियाँ तोड़ लाते हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग सब्जियां तोड़ो, मैं और माँ मकान बनाने में लग जाते हैं। सब अपने अपने काम पर लग गए। तभी उनके घर एक सरकारी अधिकारी आया। मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, आपका जो जो नुकसान हुआ है वो लिखने। सरकार आपको आपके सारे नुकसान का मुआवजा देगी और आपको पक्का मकान भी बनाकर देगी। सच में? जी, आप बस मुझे कुछ डिटेल्स दे दीजिए। उस सरकारी ऑफिसर ने रामू और उसके परिवार की सारी जानकारी ली। आप चिंता मत कीजिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। वो सरकारी ऑफिसर चला गया और फिर शाम के समय दूसरे सरकारी ऑफिसर राशन और जरूरत का सामान देने वहां पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। सर, आप एक किसान हैं और किसान तो पूरे देश का पेट पालता है। हम तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सरकार की ओर से ये मदद पाकर रामू और बाकी गांव वालों को थोड़ा सहारा मिला। कुछ दिनों बाद बहुत सारे सरकारी गाड़ियां रामू के गांव में आई और बरसात की वजह से जिनके भी मकान टूटे थे उनको पक्के और मजबूत मकान बनाकर दिए गए। आज सरला की आंखों में पानी था। हे भगवान, क्षमा करना, मैंने अनजाने में आपको इतना कोसा। आपने आखिर हमारा भला ही किया। धन्यवाद भगवान। रामू के परिवार को पक्का घर भी मिला था और आर्थिक मदद भी, जिससे उन्होंने फिर से फसल बोई थी। बारिश का कहर रामू के परिवार और गांव वालों पर खूब बरसा, पर अंत में उन सब का भला ही हुआ। ये उनकी अच्छी किस्मत थी।